नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की जो कैंडल स्टिक है, उस कैंडल का नाम है बुलिश इनगल्फिंग। तो बुलिश इनगल्फिंग जैसा कि मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया है, जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल होती है, ये बनती है बॉटम पे, ठीक है? और जो बियरिश कैंडल होती है, ये हमेशा बनती है टॉप पे। तो हम पढ़ने वाले हैं बुलिश कैंडल के बारे में। तो सबसे पहले हम नियम जान लेते हैं। जैसे कि जो इंट्राडे ट्रेडर होता है, जनरली वो 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो 5 मिनट पे जो कैंडल होनी चाहिए वो हमारी मिनिमम 7 से 9 कैंडल, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको। इससे ज़्यादा जो है 10, 12, 20 कुछ भी कैंडल हो सकती है। अगर आप ये 5 मिनट की बात थी, अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो 7 से 9 कैंडल इसमें भी होना चाहिए, 7 कैंडल इसमें भी मान लो नहीं होता ही है। उसके बाद में डे कैंडल, डे यानी जो स्विंग ट्रेडर होते हैं डेली पे, मैं तीनों कंडीशन बताऊंगा आपको ट्रेड करने की। जो डे ट्रेडर होते हैं 4 से 5 दिन का जो है ट्रेंड होना ज़रूरी है, ठीक है? तो अब हम समझते हैं कि ये कैसे बनती है। तो जैसा कि ये क्या है, बुलिश इनगल्फिंग। आप ये ध्यान देना, जो भी बुलिश कैंडल होती है वो हमेशा कहाँ बनती है? बॉटम पे। तो मान लो मार्केट आ रहा है ऐसे ऐसे, ये मैं आपको जो है रेड कैंडल से बताता हूँ, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो उसमें रेड कैंडल ही बनती है। ये ऐसे ऐसे, ये मार्केट जो है ऐसे करके गिर रहा है, ठीक है? अब इसमें जरूरी नहीं एक सारी रेड कैंडल हो, ये बीच में आपका जो है ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, ठीक है? ऐसे करके मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है थोड़ा सा, एक दो कैंडल का, फिर आकर के नीचे जो है बनता है। तो यहाँ पे जब बनेगी कैंडल, तो बुलिश इनगल्फिंग, इनगल्फिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ को मतलब कि जैसे ये है इनगल्फिंग, ये मान लो एक ये कैंडल हो गई, ठीक है? और यहाँ पे जो है एक कैंडल ये बन गई ग्रीन सी, ऐसे डोमिनेंस कैंडल, ठीक है? ऐसे, ये क्या है? ये इसके अंदर नहीं दिख रही है, ठीक है? ध्यान देना दोस्तों, जो बुलिश एंगल्फिंग होती है, बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता है, जो इसके बगल की कैंडल होती है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर के दिखेगा तो ये कैंडल बिल्कुल उसे दिखेगी नहीं, तभी जो है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, ठीक है? ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई। अब ये हमारा एसएल क्या होगा? जैसे ये जो पॉइंट है, इसमें जो मैं अब बोल रहा हूँ आप इसे ध्यान से सुनना, ठीक है? इसमें क्या होता है, जैसे कैंडल एक्टिव कब होती है? एक्टिव का पहला नियम है, जैसे ये वाली यानी सेकेंड वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, अगर यहाँ पे जो कैंडल बनती है, इसे यहाँ पे एक ही कैंडल में एक्टिव हो जाती है इसके ऊपर, यानी ये वाली नहीं, ये वाली, तो ट्रेड हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये सेकेंड कैंडल में है। इन केस मान लो ये सेकेंड कैंडल में ट्रेड कैंडल जो मतलब है एक्टिव नहीं होती, तो हम वेट करते हैं 1, 2, 3, यानी इसे छोड़ करके 3 कैंडल। अगर 3 कैंडल में ये एक्टिव हो गई तब तो हम ट्रेड ले लेंगे। अगर 3 3 या चौथी कैंडल में अगर ये क्रॉस करती है तो हमारा ट्रेड बनेगा, तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। पहली कंडीशन, यानी इसमें मैंने 3 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन क्या थी कि दूसरी कैंडल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है? ये जो दूसरी वाली कैंडल है, इसके अगर यहाँ के ऊपर जाती है तब यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर 3 कैंडल बनती है, तीसरी कैंडल अगर इसे छोड़ करके, ये जो कैंडल है इसे छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ, ये जो तीसरी कैंडल भी अगर ब्रेकआउट करती है तब भी हम ट्रेड ले लेंगे। ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अगर ये जो बड़ी वाली ग्रीन है, अगर कोई भी कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देती है फिर क्रॉस करती है, तब हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है? आपको तीनों नियम पता चल गए होंगे जो कि मैंने बताया आपको। इस चीज़ को आप ध्यान से देख सुनना दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर पहली कैंडल ही हमारी एक्टिव हो जाती है, यानी जो है सेकेंड कैंडल है इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगेगा, तो हम इसे एक्टिव कर देते हैं। 3 कैंडल बनती है, इसे छोड़ करके तीसरी कैंडल करेगी तब भी हम ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर चौथी कैंडल में ये ब्रेकआउट भी करेगा तब हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर उसके बाद क्या नियम था, अगर जैसे ये इसका जो लो लगा है, लो को भी अगर ब्रेकआउट कर देता है और उसके बाद ये हाई को ब्रेक करता है, तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे।
ये जो मैंने आपको समझाया है, आप इसे मतलब कि वीडियो को पॉज़ करके दोबारा सुन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ इसे, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को जान लेना। जैसे ये वाली जो कैंडल है, ठीक है? ये तो सेटअप है हमारा, ये सेटअप कैंडल है। एक कैंडल यहाँ पे जो बनती है हमारी, ये वाली, ये अगर जो बुलिश एंगल्फिंग का ये जो बना है, अगर यहाँ से ये इसे ब्रेकआउट कर देती है, ये वाली कैंडल, ठीक है? तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। अगर इन केस इसे नहीं करती तो हम 2 कैंडल और वेट करेंगे, यानी 1, 2, 3, 3 कैंडल में इसे मतलब ब्रेकआउट कर देना चाहिए। अगर नहीं करता, चौथे कैंडल में करता है तो हमारा ट्रेड नहीं बना है, फिर हम इस सेटअप को भूल जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मार्केट ये जो है ये वाली, मान लीजिए एक बुलिश एंगल्फिंग सेट बना, दूसरी जो कैंडल है इसके लो को ब्रेक करके फिर ये ऊपर जाता है, तब हम ट्रेड नहीं लेंगे। यानी सेटअप हमारा बना तो, लेकिन उसने हमें ट्रेड नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, ये जितनी भी मैं कैंडल स्टिक आपको बता रहा हूँ, ये कैंडल स्टिक को ट्रेड करने के लिए, मतलब ये क्या है कि जैसे आप जो है ना हिंदी बोलना चाहते हैं लेकिन आपको क ख नहीं आता है, तो आप हिंदी नहीं बोल पाओगे। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में मीनिंग्स आनी होती हैं, सेंटेंस आपको बनाने होते हैं। उसी तरीके से अगर आप चार्ट रीड कर रहे हो, तो चार्ट को रीड करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपको कैंडल स्टिक का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप कैंडल स्टिक नहीं जानते, ठीक है, तो आप स्टॉक मार्केट मतलब चार्ट आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए कैंडल स्टिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं टारगेट की। जैसे ये जो मूवमेंट है, ये वाली, और ध्यान देना दोस्तों, जैसे जो एसएल होता है जैसे आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, क्योंकि जो उसका इंडेक्स है 40, ये अप्रॉक्स से जो है 55,000 56,000 में चल रहा है अभी। तो हमें जो एसएल हमारा जो बनता है, एसएल से अप्रॉक्स 10 पॉइंट नीचे हम यहाँ पे एसएल लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो कि 300 है, तो हम नीचे जो एसएल लगाएंगे 290 का लगाएंगे। ठीक है, अगर स्टॉक से है 1,000 रुपये का है तो 1 रुपये नीचे एसएल लगाएंगे। अब यहाँ पे एक्टिव होगी तभी हम ट्रेड लेंगे। अब हम बात करते हैं टारगेट की। दोस्तों, ये जो रिवर्सल होता है, हम बहुत बड़ी हमारी जो मतलब इच्छाएं होती है ना, इच्छाएं बहुत बड़ी होती है, तो हमें इच्छाएं बड़ी नहीं करनी है। हमें जो टारगेट, यानी जो हमारे टारगेट होता है रिवर्सल का 50%। ठीक है, ये जो रिवर्सल होता है, रिवर्सल का 50% यहाँ तक का, ये जो रिवर्सल आया है, रिवर्सल का 50%, यानी मान के चलो जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया, या निफ्टी मान लो जैसे 100 पॉइंट का है ये, या 80 पॉइंट का है, तो हमें 40 पॉइंट पे हमारा पहला जो है मतलब टारगेट होगा। दूसरा टारगेट आप इसका 100% ले सकते हैं, बाकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि आप ये देखो, जैसे आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, मान लो आपने स्टॉक में ट्रेड किया, ठीक है, ये बैंक निफ्टी और क्या कहते हैं इंडेक्स, और वो दोनों पे अप्लीकेबल होता है। जैसे मान लो ये आपकी इनगल्फिंग कैंडल बन गई, ठीक है, अब यहाँ पे आपने ट्रेड लिया। अब सपोज करो आपने स्टॉक में ट्रेड किया है, ठीक है, आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ले ली, 100 क्वांटिटी ले ली, ठीक ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवर्सल का 50%, यानी जैसे 1,000 रुपये का जो स्टॉक है, तो 1,000 रुपये का स्टॉक है, यानी उसका 1% कितना हुआ, 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये। तो अब यहाँ पे अगर ये जैसे यहाँ से ये रिवर्स हुआ है, अगर आपने जो है 0.5 यानी 5 रुपये, 5 रुपये पर अगर यहाँ पे आता है, तो जैसे आपने 100 क्वांटिटी ली है, तो यहाँ पे आप क्या करो, मान लो 70 क्वांटिटी आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। आपने क्या किया, 70 क्वांटिटी आपने बुक कर लिया। फिर मार्केट जो है ऊपर चढ़ा, आपने ये 80 पे आया, तो आपने यहाँ पे क्या किया, जो आपकी 30 क्वांटिटी थी उसमें से आपने 20 क्वांटिटी ट्रेड कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, यानी आपने जो है टोटल अब जो है 100 क्वांटिटी थी, आपने जो है 80 रुपये बुक कर लिए। ठीक है, अब 20 रुपये बचे हैं। अब इसे जाने दो जब तक कोई रिवर्सल नहीं आता। ठीक है, रिवर्सल का मतलब जैसे कि मैंने बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग और क्या कहते हैं इधर जितने भी बियरिश कैंडल बताए हैं, जब वो सिंबल बने तभी आप प्रॉफिट बुक करो और चलने दो। दोस्तों ध्यान देना, जो इतना प्रॉफिट हुआ है उससे कहीं ज़्यादा ये क्वांटिटी आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें इसके लिए चाहिए होता है कॉन्फिडेंस।
तो ये गेम जो है कॉन्फिडेंस का है। तो अब मैं आपको सिर्फ कैंडल बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये मैंने भी बुरी सिंगल्फिंग बताई थी। ये कैंडल को आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में जो है ना हैमर करे। हैमर इन द सेंस कि अच्छा हाँ यार, इस तरीके से जो है ये कैंडल बनती है। कैंडल्स जो है बहुत सब्र का काम है दोस्तों। ये अगर आप बहुत जल्दी में रहते हैं तो आपके लिए कैंडल स्टिक नहीं है। ये हो गया। ये क्या है? ये बुरी सिंगल्फिंग, जैसा मैंने भी आपको बताया। अब मैं और अच्छे से बता रहा हूँ, जैसे जो एक्टिव होती है। जैसे मान लो ये कैंडल यहाँ पे होती है, सेकेंड वाली कैंडल। अब यहाँ पे पहली कैंडल बनती है और इससे जो है इसके ऊपर चली जाती है, इसके ऊपर ये यहाँ पे चली जाती है, यानी ब्रेकआउट करती है। और ट्रेड करने का दो तरीका होता है। पहला, ये ब्रेकआउट के बाद क्लोज करें, और पहला क्लोज करने के बाद आप ट्रेड लो। तो आपका नियम एक ही होना चाहिए। मतलब अगर आप क्लोजिंग के बाद लेते हैं तो क्लोजिंग के बाद लिखिए, या आप ब्रेकआउट होता है तब लेते हैं तब लीजिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। और उसके बाद क्या करिए, अगर इनकेस यहाँ पे नहीं हुआ, दूसरी कंडीशन आप ध्यान से सुनना, 1 2, यानी इसने ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, इसलिए बंद कर रह गई, 3 कैंडल और बनी। अगर तीसरी कैंडल लेती है तब तो हम ट्रेड ले लेंगे, लेकिन अगर चौथी कैंडल ब्रेकआउट करती है तो हमारा ट्रेड नहीं बना, ये हमारा ट्रेड फेल हो गया है। प्लस जैसे दूसरी कैंडल है, यही कैंडल इसके ब्रेकआउट को जो है ब्रेक कर देती है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से निकलती है, तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसे राइट डाउन करो। अगर देखो, आप यूट्यूब पे होंगे, आप फेसबुक पे होंगे, आप इंस्टाग्राम पे होंगे, ठीक है, आप हर जगह होंगे। वहाँ पे लोग मर्सिडीज, BMW, ऑडी, बहुत अच्छी अच्छी जो है गाड़ियाँ दिखाते हैं कि ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। वो क्या है? वो सपने हैं। वो क्या है? वो सपने हैं। पूरा करने के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट से पूरा करना चाहते हो तो मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, जैसा मैं ट्रेड करता हूँ। मैं अभी जो भी ट्रेड करता हूँ स्टॉक्स में या इंडेक्स में, तो मैं वही जो चीज़ें मैं करता हूँ वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप छोटी-छोटी क्वांटिटी से, जैसे मान लो आपके पास बिल्कुल बिगिनर हो, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो आप किसी भी, मतलब जैसे कि अभी अब तो बहुत आसान हो गया है, आप किसी भी मतलब ब्रोकर से आप अकाउंट खुलवा सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, और आप 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये से आओ सीखो। जैसे आप MBA करते हो, BTech करते हो, ठीक है, उसी तरीके से आपको इसे भी पढ़ना होगा। और मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में आपको ये कॉपियाँ दिखाई थी। ये मैं हर वीडियो में जानबूझ करके दिखाता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें हैमर हों। मैंने जैसे जिस तरीके से मैंने सीखा है, मेरे गुरु, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मैं सीखता हूँ या जो मैं बताता हूँ, मेरे गुरु हैं घनश्याम यादव जी, ठीक है, उनका नाम है, उनका चैनल है घनश्याम टेक के नाम से। तो उन्हीं से मैंने सीखी है, और उन्हीं की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो मुझे जो है बहुत अच्छा चीज़ों का नॉलेज हुआ। और आप भी, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा चैनल देखो, ठीक है। मैं इसलिए, ये मेरा पैशन है। मैं जब सीख रहा था तभी मेरे दिमाग में था कि एक दिन मैं स्टॉक मार्केट की वीडियो बनाऊँगा, और वो आज दिन आ गया है कि मैं स्टॉक मार्केट की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी क्या करो, छोटे अमाउंट से, जैसे आप छोटे-छोटे अमाउंट, जैसे मान लो 100, 200 रुपये, 250 रुपये। और हाँ, जब भी याद करो, अभी मैं जब भी आप ट्रेड करो, अभी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अभी मैं क्वांटिटी मैनेजमेंट की बनाऊँगा वीडियो, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो बनाऊँगा, स्ट्रेटजी की वीडियो बनाऊँगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो बनाऊँगी। सभी की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम मान के चलो 5-5, 6-6 वीडियो सब की होंगी। तब जब आप ये सब कुछ देखोगे, ठीक है, और आप एक बताए गए जैसे जो मैं बताता हूँ उस पे आप ट्रेड करोगे, तब ये जो है काम करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटे-छोटे जो ट्रेड है ना, यही कॉन्फिडेंस लाएँगे। और जब ये पूरा गेम कॉन्फिडेंस का है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट भूल जाओ। और आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप, जैसे जितनी मैंने कैंडल्स बताई हैं आपको, आप उन कैंडल्स पे एक ट्रेड, मतलब अगर स्टॉक ले रहे हो तो डेली 3 ट्रेड लो, 3 स्टॉक सेलेक्ट करो, और तीनों की सेम क्वांटिटी लो। जैसे आप अगर 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी अगर ले रहे हो तो तीनों में 10-10 क्वांटिटी लो। अभी मैं स्ट्रेटजी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, तो आप धीरे-धीरे जो है ना सीखते चले जाओगे। तो अभी अगर मैं फिर से समरी करना चाहूँ तो जैसे कि ये था, क्या था ये? बुलिश, यानी ये बुल कैंडल कहाँ बनती है? बॉटम पे।
मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ कैंडल्स, ताकि आपके दिमाग में ये हैमर हो, ठीक है, कि हाँ इस तरीके से जो है चार्ट चलता है, तभी आप सीख सकते हो। बिल्कुल सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे देखो ये मैं मतलब कि आपको, जैसे आज डे चार्ट में मार्केट ने ग्रीन में क्लोज किया, ठीक है, कल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ अपने आपके डेली चार्ट पे। यहाँ पे आप गए, ठीक है, ऐसे गए, फिर यहाँ से जो है रेड वाला आया, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुई, और यहाँ पे जो है मस्त वाली कैंडल बन गई आपकी, जो अभी हम लोग जिस पे बात कर रहे थे, ये बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। और यहीं पे जो है, बाकी मैंने जो पीछे बताया है आप उसे लिख लेना। जब तक आप इतने मतलब इतनी शिद्दत से, इतने लगन के साथ, जब तक आप मार्केट को सीखोगे नहीं, ठीक है, टाइम दोगे नहीं, तब तक आप मार्केट से 1 रुपये भी नहीं ले सकते। ये मेरी गारंटी है। आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ नहीं, चाहे जितने पैसे हों, आप स्टॉक मार्केट में लाओगे, चले जाएंगे, रोक नहीं सकते आप पैसे को, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, तो ये आपकी मजबूती आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और पाने के लिए तो बहुत सारा, बहुत सब कुछ है। तो आप छोटे-छोटे अमाउंट लेकर के आओ, ट्रेड करो। आपको नहीं समझ में आता, ठीक है, तो मेरे जो भी वीडियोज़ हैं आप उस पे कमेंट करो, अगर आप सीखना चाहते हो तो, ठीक है। कमेंट करो, अपने मतलब का अपना नंबर दे सकते हो, मैं उस पे बात करके आपको जो है चीज़ें बता सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, मेरे पास शॉर्टकट तरीका नहीं है। इस चीज़ को अपनी कॉपी पे नहीं, कहीं पे भी लिख लेना। मैं जब भी बताऊँगा 3 से 4 साल, 5 साल ही बताऊँगा, क्योंकि उससे पहले कोई भी नहीं सीखा है, और आप भी नहीं सीखोगे। हाँ, अगर आप गॉड गिफ्टेड हो तो बात दूसरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे भी हैं, मतलब आप उसे शेयर कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना ठगे हुए स्टॉक मार्केट को सीखें, और वो अपने जीवन को धन्य बनाएँ। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।